चलो जी ध्यान देना। हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़े थे कल, नवा समझे। आवर्धन उसमें हम समतल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आवर्धन देखे थे। अवतल के बारे में हम देखे थे कि आवर्धन जो है तुमको उसमें क्या होता है, मतलब उसका फार्मूला क्या, दो फार्मूला उसमें बताए थे। बातें समझ में आ रही है ना। उसके बाद तुमको ये हम बात बताए थे कि आवर्धन का मान ऋणात्मक और धनात्मक कब होता है, निगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, और उसका निगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है ना। उसके बाद तुमको हम ये बात बताए थे जो सबसे इम्पोर्टेंट था तुमको, कि आवर्धन में तुमको अगर आवर्धन का मान मैग्निफिकेशन जो है 1 से अगर बड़ा है तब उसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटा है तब क्या होगा, और मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तब क्या, मतलब उसका क्या कहने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम बताए थे। न्यूमेरिकल के व्यू से अगर आज हम लोग न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे, बात समझे, न्यूमेरिकल के व्यू से याद रखोगे वो बैकबोन ही है तुमको मिरर में, मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। बात समझे, बैकबोन का मतलब अगर वो नहीं पढ़े तो फिर तुमको अच्छा न्यूमेरिकल जो है नहीं बन पाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना, इसलिए हम उसका वीडियो जो है बना चुके हैं ना। वो हुआ, और साइन कन्वेंशन, दो को चीज़ें तुम्हारे पास है, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके पहले हम टाइम के अभाव में एक चीज़ बोलना भूल गए थे, समतल दर्पण के बारे में, जो कि हमेशा बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है। समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हम तुमसे पूछें कि आवर्धन का मान, कहता है कि समतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 है, तो ये 1 जो है किस किस चीजों को संकेतित करता है, मतलब ये क्या बताता है। आवर्धन का मान +1, प्लेन मिरर में आवर्धन का मान +1 जो है क्या बताता है, बात समझे। तो सबसे पहले ये जो धनावेशित है ना, ये बताता है तुमको कि प्रतिबिंब जो है तुम्हारा, प्रतिबिंब जो है वो क्या है, काल्पनिक है। बोलो जी। उसके बाद तुमको 1 बता रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु के ऊंचाई के बराबर है, वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। बात समझ में आ रही है ना। तो कोई तुमसे पूछेगा कि समतल दर्पण में आवर्धन का +1 मान क्या बताता है, तो बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और वो जो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी ऊंचाई हमेशा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। और जब बराबर होगी नहीं, यहाँ ध्यान दो, m बराबर HI बटे HO। तो मान लो कि तुम रखे हो 15 सेंटीमीटर का वस्तु, 15 सेंटीमीटर का हम वस्तु रखे हैं, मतलब हाइट वाला, हाँ, उसका प्रतिबिंब कितना का बनेगा, 15 ही का तो बनेगा, कट जाएगा कि नहीं, तो 1 तो आएगा ना, 1 ही क्यों आएगा, तुम क्वेश्चन पूछोगे यार, तो कट करके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। अब देखोगे हमको न्यूमेरिकल आज देखना है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम तुमको दर्पण सूत्र कल बोले थे, दर्पण सूत्र है। अब दर्पण सूत्र में हम तुमसे पूछें कि डायरेक्ट भी ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र याद रखोगे, देखोगे अब यहाँ लिख रहे हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, ये डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछे जाता है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ हम तुमसे पूछे f क्या है, तब फोकस दूरी है, f क्या है, तो ये फोकस दूरी है। उसके बाद v क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। उसके बाद u तुमसे पूछे तो ये वस्तु दूरी है, u पूछे तो वस्तु दूरी है। अच्छा, ओकरा बाद हम तुमसे पूछे m बराबर तुमको बताए थे -v/u, एक ये फॉर्मूला हम बताए थे, एक m बराबर HI बटे h बताए थे। यहाँ तक तो कंफर्म था, पढ़ा था ना जी। अच्छा, ओकरा बाद हम तुमसे पूछे कि आवर्धन, ये जो साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखना, सभी लोग याद किए है ना जी, क्योंकि हम बोले थे कि बिना साइन कन्वेंशन का एक भी न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। याद की है, याद हुआ साइन कन्वेंशन, आया है साइन कन्वेंशन याद हुआ है। अब 2 दिन से हम बोलते आ रहे हैं कि साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। बोलो जी। साइन कन्वेंशन के बारे में हम तुमको पूछे अवतल दर्पण के केस में, सुनो,
अवतल दर्पण, तो इसमें एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो जी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक के लिए ये एफ और आर ये दोनों क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दोनों क्या होता है? ऋणात्मक काल्पनिक में। उसके बाद हम तुमसे पूछे वस्तु, ये तीनों देखो, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी। अच्छा एक और फॉर्मूला शायद तो सबको एक बराबर, एक और फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ लिखते हैं F बराबर R/2। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब हो, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में ये जो F जो है, R जो है, U जो है, वो क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस। हाँ उसके बाद हम तुमसे पूछे वास्तविक, वास्तविक। अच्छा रुक जाओ, इसमें और हम बोलो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इतना ही ना चीज, और क्या है इसमें बनेगा? कहाँ कुछ है इसमें? यही होगा कि इसमें प्रतिबिंब, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी तुमको वो धनात्मक होगी, मतलब ये जो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो धनात्मक हो जाएगा। बोलो जी। इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे काल्पनिक, सॉरी, इसमें जो है तुम्हारा F R यू ये सब क्या हो जाएगा? नहीं होगा ऋणात्मक जी, ये सब तुम्हारा हो जाएगा निगेटिव। सही लिख रहा है ना? अच्छा उसके बाद इसमें हम तुमसे पूछे कि इसमें प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वास्तविक बढ़ रहा है, नहीं आया समझ में? कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? अब गलत सही का पहचान तभी होगा जब याद होगा, ना तो कुछ लिखता है कुछ बोलेगा। हाँ बोलो जी। उत्तल दर्पण बताओ। उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी में हम बताए थे तुमको RF अभी ये तीनों, बोलो जी, धनात्मक के मतलब पॉजिटिव होगा। अब वस्तु हमेशा क्या रहेगा? अब देखो रिवीजन कर दिए, अब न्यूमेरिकल जो है तुमको बनेंगे, समझ समझे? तो दर्पण सूत्र जो है हम लिख करके मिटा दिए हैं क्या? हाँ ये वाला हम चाहते हैं, पहले इसको नोट करो एकदम। हम तुमसे पूछे कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है क्या है? न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जो दिया है पहले उसको लिखना है, उसके बाद वो पूछेगा कि क्या निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना सीखो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को इधर सॉल्व करेंगे, नंबर समझे? तो अब बताओ क्वेश्चन पढ़ो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को कौन से सूचित करते हैं? एफ। तो एफ बराबर कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 सेंटीमीटर ये दे दिया है, लेकिन अब तुमसे नहीं बोला है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, क्योंकि वो जानता है कि तुम साइन कन्वेंशन पढ़ करके आए हो। बात समझे? अब बताओ ये माइनस होगा कि प्लस होगा, इसके लिए तुम पता लगाओ कि ये दर्पण अवतल है कि उत्तल है। तो ये अवतल है। अवतल में हम तुमसे पूछे कि अवतल के बाद हम तुमसे पूछे था, देखो ये कह रहा है तुमको कि स्थिति का पता लगाए। तो एक और बात दिमाग में रखोगे, ध्यान से सुनोगे कि इसमें ये नहीं बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है कि काल्पनिक है। अवतल दर्पण है तो ये नहीं बोल रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तब रहने देते हैं ऐसे ही तुमको। लेकिन अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में फोकस दूरियां हमेशा क्या होंगी? धनात्मक। प्रतिबिंब के बारे में अभी ये जिक्र नहीं किया है, ये इसके बारे में तो बता सकते हैं माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो अवतल दर्पण में देख लो, चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब बने चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बने, ये अवतल दिखा देगा। अवतल दर्पण में देखो एफ आर यू तीनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस या। उसके बाद हम तुमसे कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, मतलब वस्तु रखी गई है कितना सेंटीमीटर पर? 60 सेंटीमीटर। तब वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो यू कितना दे दिया गया है? यू बराबर 60 सेंटीमीटर। अब बताओ कि ये यू जो है अवतल दर्पण में माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, यानी यू भी हमारा क्या हो गया?
माइनस हो गया। तुमसे क्या पूछा? प्रतिबिंब का स्थिति का पता लगाएं। बात समझे कि ना समझे? तो प्रतिबिंब के मतलब तुमसे पूछा क्या है? v बराबर 1, यही ना पूछा है। तो अब देखो ये जितना दिया है उतना लिख दिया, जो पूछ रहा है वो भी हम लिख दिए। तो तुम चूंकि जानते हो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/a, तो तुमको भी ना निकालना है। तो भी निकालना है तो एकरा के इधर भेजना पड़ेगा ना। तो इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 1/v बराबर 1/a पाई यानी प्लस में था तो उधर गया। बोलो यो। अब बताओ तो 1/f के मान कितना? -15 आई -1/u के मान -7 कितना? -7। अब बताओ आई माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/15 माइनस प्लस 1/60 एलसीएम ले लो 60। बोलो जी 4 बार में तो -4 प्लस में 1। बोलो तो ये कितना हो जाएगा? -3/। पता करो कि -3/7 क्या निकला है। 1/v निकला, v नहीं निकला है, 1/v निकला है कितना? -3/60। तो हम v बराबर पूछे तो देखो एक v को ऊपर लेकर चल गए तो ये तो ऊपर चल जाएगा ना। नहीं आ रहा समझ में क्या बता रहे हैं? अरे पलटेंगे तो जब बराबर के चिन्ह में तो पलटेंगे तो दोनों को पलटेंगे। यहाँ 1/v जो है नीचे है, देख रहे ऊपर लेकर चल गए था, एक रो के तो ऊपर लेकर जाएंगे ना, जो ऊपर होगा उसको नीचे। तो v बराबर -60/3। बोलो कट गया। तब v बराबर माइनस में कि प्लस में? यहाँ माइनस प्लस लिखना जरूरी है। अब बताओ कि ये माइनस जो है बेस 20 सेंटीमीटर मतलब वस्तु बनी हुई है, प्रतिबिंब बना हुआ। ये माइनस क्या बता रहा है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। देख लो v माइनस में आ गया था, v माइनस में आ गया था, कौन सा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो पहले का हम तुमसे पूछे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये परीक्षण पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन हम तुमसे सॉल्व करवा दें। कैसा प्रतिबिंब है ये? वास्तविक। दूसरा के बारे में समझोगे। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा समझ, किसको किसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो बनाने का तरीका क्या है, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या दिया है? तो दिया है तुमको एक उत्तल दर्पण। तो पहले एकदम दिमाग में बैठना चाहिए कि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं है। तो उत्तल दर्पण में तुमको क्या किया कि वक्रता त्रिज्या दे दिया है। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? आर को बोलते हैं। तो ये आर बराबर तुमको दे दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। अब बता दो ये 12 सेंटीमीटर जो रुको, हमको तो आर वाला फॉर्मूला, इसमें आर कहीं दिख रहा है क्या? तो ये अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ से करेंगे? हमको एफ ना चाहिए। तो चूंकि तुम जानते हो कि एफ बराबर r/2, तो कितना हो जाएगा? आर के मान 12 बटे में 2, तो एफ के मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब बताओ ये फोकस दूरी है, किसकी फोकस दूरी? अवतल की कि उत्तल की? उत्तल की। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी देखो तो धनात्मक होता है। तो धनात्मक यानी प्लस लिख दें। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब का पता लगाना है। तो 12 सेंटीमीटर के क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब क्या? u है। u के मतलब वस्तु की दूरी है। नहीं कह रहा, देखो ना 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, यानी ये वस्तु है तो उसको दूरी दिया है ना। तो यानी u बराबर तुमको कितना हो गया? बोलो 12 सेंटीमीटर। अब बताओ u चाहे कोई भी दर्पण हम बताए हैं साइन कन्वेंशन में तुमको, u कोई भी दर्पण हो, काल्पनिक बने वास्तविक बने, प्रतिबिंब u हमेशा ऋणात्मक होगा। देख लो ऐसे भी u ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, तो हम तुमसे पूछे ये कितना हो गया? माइनस हो गया। तो अब तुमसे क्या पूछा है? v पूछा है, v बराबर 1। तो फिर तुम जानते हो चूंकि 1/f = 1/a + 1/u, तो तुमको क्या निकालना है? v निकालना है ना। तो यहाँ तुमको सही लिख रहा है ना जी, यहाँ v निकालना है। तो v को इधर लाओ,
v को यहीं पर रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो 1/v बराबर 1/f इधर प्लस में है तो उधर 1/u। तो अब बताओ 1/f के मान कितना 6 प्लस में है माइनस 1/u के मान -12। तो अब बताओ 1/6 माइनस माइनस 1/, एलसीएम लेंगे तो 12, ये 2 प्लस 1 बराबर 3/, प्लस में कि माइनस में। अब बताओ हमें कि क्या निकाले हो, 1/v निकाले हो, बोलो 3/, तब v बराबर 12/3, तब v बराबर 4, क्या प्लस की माइनस प्लस। ये प्लस इंडिकेट करता है, तुमको पता नहीं है कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी ये क्या बता रहा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो रहा है और वस्तु से पहले लो ये ताया समझ में है? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तब अब इसमें देखो हम क्या बोल रहे हैं ना कि प्रॉब्लम तुमको ये सॉल्व करने में इसको नहीं है, प्रॉब्लम केवल यहाँ होगी ये सब। तो ये सब तभी समझ में आएगा जब तुमको साइन कन्वेंशन याद रहेगा। बात समझ रहे हो आप? बहुत आसान है ये, इसमें कोई बजरंगबली का पावर नहीं लगाना है। बात समझे? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। चलो अब देखो एक क्वेश्चन तुमको लिखे हैं, इसमें ध्यान दे, इसमें हम तुमसे पूछे, फिर से हम तुमको पूछे कि न्यूमेरिकल बनाने का अच्छा तरीका क्या है, बोलो क्या तरीका है? क्या तरीका है बनाने का? क्या दिया है? इसमें जितना वैल्यू दिया गया है उस सब को लिखेंगे। कह रहा है कि ये दर्पण कौन सा है, तो अवतल तुम दिमाग में बैठा लो ना। कह रहा है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनते हैं लेकिन काल्पनिक नहीं बन रहा है, वास्तविक बन रहा है ना। तो वास्तविक अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखो कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वही है उसके बाद हम तुमसे पूछे, धारा देंगे 2-4 लाख, अभी शांति से आगे बैठेंगे। यहाँ हम तुमसे पूछे कि अवतल दर्पण है और उसका ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब में तुमको बता दे हम कि क्या है कि वस्तु का आकार जो है, वास्तविक जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार जो है वस्तु के आकार के 4 गुना है। तो हम तुमको बताए थे कि वस्तु के आकार का कोई प्रतिबिंब का आकार 4 गुना है, 2 गुना है या कम है ज्यादा, ये कौन बताता है? आवर्धन बताता है कि कौन किससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सब कौन बताएगा? आवर्धन बताएगा। तो यहाँ 4 जौन है मान दिया है, किसका? आवर्धन का मान दिया है। क्या दिया है? आवर्धन का मान दिया है। अब हमको बता दो ये आवर्धन जो है तुम्हारा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है निगेटिव होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन पॉजिटिव होता है। बातें समझ में आ रही? तो ये 4 के जगह पर कितना हो गया? -4। और बताओ सेंटीमीटर कुछ होगा क्या? ये सेंटीमीटर लिख दे क्या? पता है ना कि आवर्धन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका कोई मात्रा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। बोलो जी, आ रहा समझ में? उसके बाद हम तुमसे पूछे, यहाँ बोलोगे कि यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यदि वस्तु की दूरी 10, तो वस्तु के मतलब कौन सी? u बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में कि प्लस में? माइनस में हो गया। अब सुनो, अब तुमको कह दिया फोकस दूरी निकालें, f निकालें। f
1 मिशन हमारा ये है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, यहाँ जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले तुमको अच्छा एफ कब निकलेगा, जब हमारे पास फॉर्मूले में 1/f = 1/v + 1/, तो इसमें दोनों रहेगा तब ना। एफ निकालने के लिए तो दोनों चाहिए ना। इसमें से केवल तुमको u दिया यानी v तुमको निकालना पड़ेगा पहले, v पहले तुमको निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए हम तुमको बताए थे चूंकि m = -v/, इसीलिए बताए हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा ये डिसाइड करेगा न्यूमेरिकल, और उसकी कमियां कि क्या दिया गया है, क्या तुमको लाना है। हम क्यों ये फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हमको आवर्धन का मान पता है, ये मान पता है हमको, ये ये पता कर लेना है। बोलो इन्हें पता करना है। तब हम तुमसे पूछे कि अब बता दो कि m के मान कितना आ गया, -4 बराबर -v, तो यही तो निकालना है। माइनस u के मान -10, माइनस माइनस कट गया, तब v बराबर पूरा कर दो -40 सेंटीमीटर में अब आ जाएगा। अब बताओ ये माइनस में, अब देखो कहीं से भी पकड़ लो, ये माइनस में जो आया ये सही है कि गलत? सही है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। जब दर्पण के सामने बनेगा तो सामने की दूरियां सब ऋणात्मक हो जाएगी। तो हर एक जगह से तुम पकड़ लोगे इसको कि जो हम मंगा रहे हैं ये गलत मंगा रहे हैं कि सही मंगा रहे हैं। नहीं पकड़ा गया कि जैसे माइनस में आया तो ये गलत है कि सही है, तो सही है क्योंकि माइनस में आया है। अब तुम फोकस दूरी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। चूंकि यहां सॉल्व कर दे, देखो चूंकि 1/f = 1/v + 1/u, क्या निकालना है इसमें? फोकस दूरी ही निकालना है, किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो 1/v के मान कितना आ गया, -40, प्लस 1/u के मान -10। तो बताओ ये तुम्हारा -1/40 से माइनस ऊपर चल जाएगा, माइनस प्लस माइनस बट 1/10 एलसीएम 40। बताओ जी -1, -1 है ना जी, माइनस, तो बताओ -5/40। अब क्या निकाले हो, ये 1/f निकाले हो, -5/40। ये बताओ f बराबर -40/, कितना 10, 8। चलो बहुत बढ़िया पा रहा है, याद है, ध्यान से 8 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 8 सेंटीमीटर आया, ये सही आया कि गलत आया? सही आया, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर ये समझ में आ जाएगा कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। कब? जब हमको मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन याद है। बातें समझ में आ रही ना? हमारा एक लेक्चर में जो न्यूमेरिकल ये क्लियर नहीं हो पाया, 50% ये क्लियर हो गया है। 50% के लिए हम कल बताएंगे। नवा समझे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।